हाँ जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? आप और आपका परिवार ठीक ठाक है ना भाई? दोस्तों, लाखों बच्चों के कमेंट आते हैं सीईटी एग्ज़ाम कब होगा। तो आज के न्यूज़पेपर में सीईटी एग्ज़ाम संभावित जो संभावना है उसके बारे में जिक्र किया गया है। यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों, सीईटी का ऑफलाइन टेस्ट 6 पूरे हरियाणा में 21 मई को होने वाला है। इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। केटीडीटी ऐप डाउनलोड करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। 40 रुपये इसकी फ़ीस लगती है। इसमें हम आपको पूरे हरियाणा लेवल पे आपकी रैंकिंग बताते हैं, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स बताते हैं कि हिंदी में कितने हैं, इंग्लिश में कितने हैं। यदि आप ये टेस्ट देना चाहते हैं तो फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो अब देखिए दोस्तों, हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों के लिए सीईटी अब अगस्त में संभव। तो अगस्त में संभावित बताया गया है न्यूज़पेपर के अनुसार। अब क्यों बताया गया है वो देख लेते हैं आगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास अगस्त से पहले कोई समय ही नहीं है। जो सीईटी का पेपर होगा वो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाएगी और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अगस्त तक बिजी है दोस्तों। क्या है? अगस्त तक बिजी है। एचएसएससी ने सीईटी में फिर कमी बताई, सरकार को भेजी सिफारिश। तो जो नोटिफिकेशन आया है उसमें फिर कमी निकाली गई है और उसको सरकार के पास भेजा गया है। तो हरियाणा में ग्रुप सी और डी की सरकारी नौकरियों को बाट जो रहे बेरोजगारियों को फिर झटका लगा है। इन पदों के लिए पहले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आगामी जून में करवाया जाना प्रस्तावित था, मगर अभी है टेस्ट आगामी अगस्त में संभव हो सकता है, क्योंकि इस टेस्ट को कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास अगस्त से पहले समय ही नहीं है। हालांकि प्रदेश सरकार की तरफ से टेस्ट जल्द कराए जाने के प्रयास जारी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भर्तियों की गति तेज करने के लिए लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, मगर पिछले साल जून में सीईटी करवाने की मुख्यमंत्री घोषणा इस साल भी जून में संभव नहीं लग रही है। दैनिक सवेरा को मिली जानकारी के मुताबिक गत शुक्रवार देर शाम को समीक्षा बैठक में सीईटी करवाने की तैयारियां और तिथि पर चर्चा हुई। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की सचिव ईशा कंबोज ने आयोग की तैयारियों और लगने वाले समय की जानकारी बैठक में दी। तभी एक अधिकारी ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में से भी संपर्क किया तो एनटीए की तरफ से आगामी अगस्त सुझाया गया। कुछ विभागों ने न्यूनतम उम्र 18 साल नहीं की। यूं चलेगी विज्ञापन से सीईटी और सीईटी से भर्ती प्रक्रिया। जैसे ही प्रदेश सरकार ग्रुप सी के सेक्शन की योग्यता को दुरुस्त करती है, उसके बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पद विज्ञापित करेगा। इसके बाद उम्मीदवारों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए कहेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद सीईटी का शेड्यूल जारी होगा। ग्रुप सी के लिए अलग और ग्रुप डी के लिए अलग सीईटी होगा। सीईटी स्कोर के बाद आयोग विज्ञापित पदों के लिए ऑप्शन मांगेगा। ऑप्शन के बाद आयोग लिखित परीक्षा के लिए कट ऑफ मार्क्स के ऊपर के आधार को लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित करेगा। दस्तावेज जांच सीईटी स्कोर के बाद की जा सकती है और आयोग की लिखित परीक्षा के बाद भी की जा सकती है। इस पर अंतिम फैसला आयोग उस समय करेगा। उसके बाद मेरिट आधार पर अंतिम चयन सूची जारी हो जाएगी। आयोग एक जैसी शैक्षणिक योग्यता वाले पदों के लिए सीईटी स्कोर के बाद एक ही परीक्षा आयोजित कर सकता है। सीईटी में एचएसएससी ने फिर निकाली खामी, प्रदेश सरकार को भेजा सुझाव। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों पर भर्ती करने के लिए प्रदेश सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आवश्यक कर रखा है। इसके लिए सीईटी पॉलिसी 10 सितंबर 2021 को जारी की थी। इस पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने कुछ आपत्तियां जताई और सुझाव दिए। इस बीच सरकार ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक 10 से घटाकर 5 कर दिए। इसके बाद सीईटी पॉलिसी के कुछ बिंदुओं में सुधार किया गया। 10 मई को संशोधित पॉलिसी जारी कर दी गई। जारी होते ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी की कुछ पोस्ट की शैक्षणिक योग्यता 10 जमा 2 करने पर आपत्ति जता दी।
आयोग ने प्रदेश सरकार को भेजे सुझाव में कहा कि ग्रुप सी के लिए कुछ पद ऐसे हैं जिनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं है, इसलिए ग्रुप सी के लिए 10+2 की योग्यता 10वीं कर दी जाए। इस पर शुक्रवार को बैठक में फैसला हो कि ग्रुप सी के लिए शैक्षणिक योग्यता 10+2 ही रहेगी, मगर किसी के पास अगर 10+2 के बराबर योग्यता है तो वह भी सीईटी के लिए पात्र होगा। कुछ तकनीकी पदों के लिए सीईटी के लिए आईटीआई में 10वीं के आधार पर दाखिला मिलता है, जबकि ये तकनीकी पद ग्रुप सी कैटेगरी में आते हैं। चूँकि हरियाणा में 10वीं के पास किए गए डिप्लोमा को 10+2 के समकक्ष माना हुआ है, इसलिए तकनीकी पद वाले 10वीं पास उम्मीदवार भी ग्रुप सी के सीईटी के लिए पात्र होंगे। अलबत्ता ग्रुप सी टेस्ट के लिए हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न अब 10वीं स्तर तक के पूछे जाएंगे। पहले यह स्तर 10+2 तक था। इस संशोधित एडिशन के बाद तो यहाँ पे जो जिक्र किया गया है वो जिक्र किया गया है भाई, आपका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में संभव है। अगस्त से पहले एनटी के पास समय ही नहीं है। और एचएसएससी ने सीईटी में कमी निकाली है। कमी क्या निकाली है कि जो नोटिस में डाला गया है वो डाला गया है कि ग्रुप सी के सभी पदों की योग्यता +2 रहेगी मिनिमम, लेकिन एचएसएससी ने बताया कि हरियाणा में कुछ ग्रुप सी के पद ऐसे हैं जिनकी योग्यता 10वीं माना गया है, तो इस सुधार को फिर से बदला जाएगा और उसके बाद एक संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, ऐसा बताया गया है। और बाकी मैंने आपको बार बार कहा था कि जून के अगले कुछ महीनों में आपका एग्ज़ाम संभव है और आप ये संभावित चीज़ें अब देख सकते हैं, आपकी आंखों के सामने आपको नज़र आ रही है। तो ये थी बड़ी अपडेट दोस्तों आप सभी के लिए। बाकी सीईटी की अब तैयारी कर लो, अब पेपर आ गया है ये मान के चलो। 21 मई को सीईटी का टेस्ट ले रहे हैं हम। आपके रियल एग्ज़ाम से पहले हम टेस्ट की फीलिंग, एग्ज़ाम की फीलिंग आपको देंगे। 21 मई को शनिवार के दिन पूरे हरियाणा में पेपर होने जा रहा है। सीईटी का ऑफलाइन टेस्ट होने जा रहा है केटीडीटी के द्वारा। केटीडीटी ऐप से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। 40 रुपये इसकी फ़ीस लगेगी एक टेस्ट की। फटाफट जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।